Hello students, welcome to the digital classes of Fun and Learn School। ये वर्कशीट वीडियो है जो आपकी ईवीएस टीचर अंजू मैम के थ्रू बनाया गया है, बट उनकी तबीयत ख़राब है। सो इस वर्कशीट को मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा भी। एंड आई होप कि आप सभी इस वीडियो के थ्रू आपके आने वाले टेस्ट की तैयारी अच्छी तरह से करेंगे। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट। तो ये आपका यूनिट टेस्ट 1 वर्कशीट है, स्टैंडर्ड थर्ड। इसमें हम ये देखेंगे, इसमें आपका 5 सेक्शन है। सबसे पहला सेक्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा। दूसरा सेक्शन आपका जो होगा वो ट्रू एंड फॉल्स का होगा। तीसरा सेक्शन जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स का है। चौथा सेक्शन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और पांचवा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो हम बारी बारी से सारे सेक्शंस में जाएंगे और उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं हम एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, यानी कि इसमें आपका एक सवाल रहेगा और इसके 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से आपको सही ऑप्शन कौन सा है ये इस क्वेश्चन को पढ़ना भी है और उसके ऑप्शंस को देख के सही ऑप्शन हमको टिक मार्क भी करना है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इज फाउंड ऑन ट्रीज। जैसा कि एरो में दिख रहा है आपको कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें पेड़ पे कौन दिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन है ए नंबर बफेलोज एंड गोट्स, मीन्स भैंस और बकरियां। दूसरा ऑप्शन है डक्स एंड पैरोट्स, यानी कि डक्स और तोते। तीसरा ऑप्शन है हमारा मंकीज एंड क्रो, यानी कि बंदर और कौवे। और डी हैंस एंड डॉग्स, यानी कि मुर्गियाँ और कुत्ते। तो ये 4 ऑप्शन में हमको जहाँ तक ये सूटेबल ऑप्शन ये लग रहा है कि हमें पेड़ पे कौन दिखते हैं। तो जाहिर सी बात है भैंस तो दिखेंगे नहीं, डक्स भी नहीं दिखेंगे, हैंस भी नहीं दिखेंगे, तो हमारा ऑप्शन है, सही ऑप्शन है सी, मंकीज एंड क्रो। अब आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। पूनम फाउंड फिल इन द ब्लैंक्स एट द पॉन्ड। पूनम को तालाब के पास में क्या मिला? क्या? तो इसके ऑप्शन है ए फ्रॉग, बी टॉर्टवाइज, सी बफेलोज या डी ऑल ऑफ दीज। यानी कि पूनम जब तालाब पे गई तो उसको क्या क्या वहाँ दिखा। तो पहला ऑप्शन है फ्रॉग, यानी कि मेंढक, बी टॉर्टवाइज यानी कि कछुआ, सी बफेलोज यानी कि भैंस, और डी इनमें से सारे लोग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, यानी कि पूनम को जो है तालाब पे ये सारी चीज़ें दिखी उसको। अब आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे। विच ऑफ दीज एनिमल्स कैन फ्लाई। इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि इनमें से कौन ऐसा जानवर है जो उड़ सकता है। पहला ऑप्शन है बटरफ्लाई, दूसरा ऑप्शन है कैट, तीसरा ऑप्शन है लिजर्ड और चौथा ऑप्शन है फिश। मुझे पता है कि आप ये चारों जानवर को आपने देखा होगा। अब आपको ये भी पता है कि इसमें से उड़ कौन सकता है, तो आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है, बटरफ्लाई जो है वो उड़ सकती है। चौथा क्वेश्चन की तरफ माफ़ कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। इन द गार्डन माइकल टचडा। आपके चैप्टर के अनुसार गार्डन यानी कि बाग में माइकल ने क्या छुआ। तो ऑप्शन ए है नीम ट्री, बी है जैस्मिन प्लांट, सी है मैरीगोल्ड प्लांट और डी है मेहंदी बुश। माइकल ने बाग में क्या छुआ? तो नीम का पेड़, जैस्मिन का पौधा, मैरीगोल्ड का पौधा या मेहंदी की जो झाड़ी होती है वो। तो इसका सही ऑप्शन है डी, मेहंदी बुश। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। नेम द शेप ऑफ लीव्स इज, मीन्स कि पत्तों का आकार कैसा होता है। तो ऑप्शन है ए राउंड, ऑप्शन बी ट्रायंगुलर, ऑप्शन सी लॉन्ग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज।
अब आपको पता है ना कि पत्ते कई कई तरह के होते हैं, गोल भी होते हैं, ट्रायंगुलर भी शेप में भी होते हैं, लंबे भी होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हर तरह के होते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज। छठा नंबर क्वेश्चन, द लास्ट गेम द चिल्ड्रंस प्लेड इन द कैंप वाज। चैप्टर के अनुसार दो बच्चों ने अंतिम जो गेम था वो कैंप में कौन सा खेला था? ऑप्शन ए अंताक्षरी, ऑप्शन बी छुपन छुपाई, ऑप्शन सी प्लांट फेरी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों प्लांट फेरी। ये लास्ट गेम जो था बच्चों ने कैंप में खेला था। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड इन। पीने का पानी कहाँ हम स्टोर करके रखते हैं? ऑप्शन ए अर्थन कंटेनर, ऑप्शन बी अ स्टील कंटेनर, ऑप्शन सी अ क्लीन कवर्ड कंटेनर, और ऑप्शन डी एनी कंटेनर। तो इसका सही ऑप्शन है अ क्लीन कवर्ड कंटेनर। मीन्स की जो साफ सुथरा पानी रखने के लिए जो कंटेनर यानी कि बर्तन होता है, हम ड्रिंकिंग यानी कि पीने का पानी हम वहीं स्टोर करके रखते हैं। अब आइए 8वें नंबर क्वेश्चन में, वाटर काउज ग्रेट मिसफॉर्चुनेट इफ देयर आर। मीन्स तो 8 नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि पानी जो है काफ़ी तबाही ला सकता है अगर, इसके ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं बच्चों, वाटरफॉल्स, वाटर फील्ड्स, नंबर सी मोर वाटर इन लेक्स, और डी फ्लड्स। यानी कि अगर बाढ़ आ जाए तो पानी जो है काफ़ी तबाही ला सकता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। मेकिंग अ कप ऑफ टी, माफ़ कीजिएगा बच्चों, विच एक्टिविटी नीड्स द लीस्ट वाटर। मीन्स हमें सबसे कम पानी की ज़रूरत, इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो एक्टिविटी है उसमें सबसे जो इन चारों एक्टिविटी में किस में कम पानी हम यूज़ करते हैं? मेकिंग अ कप ऑफ टी ऑप्शन नंबर ए, बी टेकिंग अ बाथ, ऑप्शन नंबर सी टू वॉश अ कार, और ऑप्शन नंबर डी वाटरिंग द फील्ड्स। मीन्स चाय बनाने में इसका ऑप्शन सही आंसर ये है मेकिंग अ कप ऑफ टी। मीन्स चाय बनाने में हम सबसे कम पानी का इस्तेमाल करते हैं। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर। पानी की जरूरत कहाँ नहीं होती है? ऑप्शन ए मेकिंग टी, ऑप्शन बी रनिंग फैंस, ऑप्शन सी नीडिंग डॉफ, ऑप्शन नंबर डी प्लांट्स टू ग्रो। तो इसका ऑप्शन का सही आंसर है रनिंग फैंस। पंखा चलाने में हमें पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा पहला नंबर सेक्शन ख़त्म हुआ। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हम लोग अपने दूसरे नंबर सेक्शन पे, ट्रू और फॉल्स। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, पहला क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू होगा इसका आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन, वेरी लेस रेन काउजेस फ्लड। सबसे मतलब बाढ़ के लिए सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि जो बारिश होती है अगर कम हो तो बाढ़ आ सकती है। तो ये ऑप्शन इसका गलत है, यानी कि आंसर होगा फॉल्स। बर्ड्स कैन बोथ फ्लाई एंड वॉक। मीन्स चिड़िया जो है उड़ भी सकती है और वॉक भी कर सकती है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए इसका आंसर होगा ट्रू। नंबर 4, फिश हैव फीट एंड कैन स्विम। मीन्स कि मछलियों के पैर होते हैं और वो तैर सकती है। तो मछलियों के पैर तो नहीं थे लेकिन तैर जरूर सकती है, तो इसका ऑप्शन होगा फॉल्स, ये गलत है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, अमू एंड शबनम ऑल्सो वांटेड टू बी द प्लांट फेरी। चैप्टर के हिसाब से इसका आंसर होगा ट्रू, बिल्कुल। अमू और शबनम जो है वो भी प्लांट फेरी चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन माइकल्स एडवाइस द चिल्ड्रन प्लग्ड लीव्स फ्रॉम प्लांट। चैप्टर के हिसाब से माइकल के एडवाइस पे चिल्ड्रन जो है, बच्चों जो है वो पौधों से पत्ते तोड़ना चाहते थे। तो ये ऑप्शन चैप्टर के हिसाब से ये इसका क्वेश्चन का आंसर होगा फॉल्स, गलत। क्वेश्चन नंबर 7, बकेट शुड नॉट बी यूज टू स्टोर वाटर। हम पानी स्टोर करने के लिए बकेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8,
दीदी taught द चिल्ड्रन हाउ टू मेक रबिंग्स ऑफ द रूट ऑफ अ ट्री। इस क्वेश्चन का आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9, इन द गार्डन शबनम वॉज टचिंग अ मैरीगोल्ड प्लांट। इसका आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10, वन कैन मेक ब्यूटिफुल पिक्चर्स ऑफ एनिमल यूजिंग ड्राई लीव्स। इसका ऑप्शन का इस क्वेश्चन का आंसर होगा ट्रू। अब आइए बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्वेश्चन देखेंगे और उसके ऑप्शंस भी हम सही सही क्या हैं वो देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन, स्नेक्स लीव्स मीन्स कि सांप जो है कहाँ रहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है अंडरग्राउंड, यानी कि वो ज़मीन के अंदर रहते हैं, बिल बना के रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ फ्रॉग कुड बी फाउंड इन अ, मेंढक कहाँ मिलते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका घर कहाँ है, पॉन्ड यानी कि तालाब में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वी कैन गेट वाटर इन आवर हाउस बाय ओपनिंग द, हमारे घर में पानी कहाँ से आता है, हम जब नल खोलते हैं तो पानी आता है। क्वेश्चन नंबर 4, द स्वैन इज एन एनिमल विच लिव्स इन, जो स्वैन है जो एनिमल है वो कहाँ रहता है, तो उसका सही आंसर होगा वाटर, पानी के अंदर। हंस जो है वो पानी के अंदर रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, दीदी टॉट द चिल्ड्रंस टू टेक रबिंग ऑफ लीव्स एंड ट्री ट्रंक। दीदी जो है बच्चों को कहती है, सिखाती है कि जो पत्ते हैं, इसका मतलब यही हुआ कि चैप्टर में दीदी जो है बच्चों को ये सिखा रही है कि पेड़ होते हैं, उसकी जो छवि है यानी कि उसकी जो इमेजेस है वो प्लेन पेपर पे कैसे रब करके हम उभार पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द सेकेंड पर्सन हु बिकम द प्लांट फेरी वॉज, इसका आंसर होगा माइकल। क्वेश्चन नंबर 7, द न्यू गेम द चिल्ड्रन प्लेड विथ दीदी इन द गार्डन वॉज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा प्लांट फेरी। क्वेश्चन नंबर 8, अ पिजन कुड बी सीन ऑन, तो इसका ऑप्शन का इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा आंसर होगा ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 9, द स्पाइडर्स वीव्स वेब ऑन द वॉल, मकड़ियों का जाल जो है वो दीवारों पे ही दिखता है, तो स्पाइडर्स यानी कि मकड़ा, मकड़ा जो है अपनी जाल दीवारों पे बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10, डैश रिमेन्स अवेक द होल नाइट, उल्लू जो है वो रात भर जगे होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। नेम 2 एनिमल्स डेट हैव विंग्स, किसी दो जानवरों का पक्षियों का या जानवरों का नाम बताइए जिसके पंख होते हैं। इसका आंसर है क्रो एंड पैरट, कौवा और तोता। क्वेश्चन नंबर 2, विच एनिमल अटर अ क्रॉकिंग साउंड, कि कौन सा जानवर है जो क्रॉकिंग साउंड निकालता है। इसका आंसर होगा क्रॉकिंग साउंड इज मेड बाय फ्रॉग, टर टर की आवाज़ जो है आप मेंढक से ही सुनते होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, नेम 5 एनिमल्स विच हैव 4 legs एंड अ टेल, 5 जानवरों के नाम बताइए जिसके 4 पैर होते हैं और एक पूंछ होती है। तो इसके आंसर है काऊ, बफेलो, हॉर्स, डोंकी एंड एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी 5 बर्ड्स, 5 पक्षियों के नाम बताइए और इसका आंसर होगा क्रो, पिजन, पैरट, ओल, स्पैरो। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कलर ऑफ नीम लीव्स, नीम के पत्तों का रंग कैसा होता है। और इसका आंसर है नीम लीव्स आर लाइट ग्रीन एंड ओल्ड लीव्स आर डार्क ग्रीन इन कलर। नए पत्तों का रंग हल्का हरा होता है और पुराने पत्तों का रंग थोड़ा डार्क होता है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम वेयर दीदी
did Didi tell the children to bring leaves which are fallen on the ground? Answer is Didi asked the children to bring the leaves which are fallen on the ground. Question number 7. Name 3 animals which can live in both water and on land. The answer is crocodile, toad and tortoise. मीन्स इसका इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 3 ऐसे जानवरों को नाम बताइए जो ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं. तो आंसर मगरमच्छ, टोड और टॉर्टोइस. क्वेश्चन नंबर 8. नेम 2 सोर्सेज ऑफ वाटर एक्सेप्ट द टैप फ्रॉम वेयर वी कैन गेट वाटर फॉर आवर डेली यूज़. 2 सोर्सेज का नाम बताइए जहाँ से हम अपने घर के टैप के अलावा भी पानी ले सकते हैं. आंसर इज लेक, रिवर और स्ट्रीम. नेम 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच कैन बी यूज टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन वाटर. 2 ऐसे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का नाम बताइए कि जो एक जगह से दूसरी जगह पे हम वाटर के थ्रू जा सकते हैं. आंसर है बोट, शिप एंड क्रूज. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. पहला नंबर क्वेश्चन है, डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी? इफ यस, राइट इट्स नेम. आंसर इज द रिवर यमुना पास थ्रू दिल्ली. मीन्स कि इसका मतलब ये कि आप अपने जिस भी जगह पे आप रहते हो वहाँ कोई अगर नदी बहती है तो उसका नाम आपको लिखना है. क्वेश्चन नंबर 2. एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? घर पे आप पीने का पानी कहाँ से आता है? आंसर इज एट होम वाटर कम्स फ्रॉम पाइपलाइन. क्वेश्चन नंबर 3. डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? क्या आपको काफ़ी दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए, और अगर जाना पड़ता है तो कितना टाइम लगता है? आंसर इज नो. इन टाउन वाटर इज सप्लाइड टू होम बट इन विलेजेस वाटर इज टू ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेस. शहरों में तो ये ठीक है, आपके घर पे वो पाइपलाइन के थ्रू आपके घर में पानी आता है, बट विलेजेस में यानी गांव में इसे दूर जाके लेके आना पड़ता है. क्वेश्चन नंबर 4. कैन यू नेम अ प्लांट इन विच दीदी वाज सिटिंग? क्या आप उस प्लांट का नाम बता सकते हैं जहाँ दीदी बैठी थी? आंसर इज यस, दीदी वाज सिटिंग ऑन द ग्रास. Question number 5. You must have seen many plants and trees. How many of them can you name? Write their names. आपने तो बच्चों काफ़ी सारे पौधे और पेड़ों को देखा होगा, आपको उनका नाम बताना है. तो आंसर में है नीम, बनियान, मैंगो, गुआवा, ब्लैकबेरी, अशोक, रोज एंड बेसिल. क्वेश्चन नंबर 6. Poonam looked up. She saw many animals on the tree. Which animals can you spot on the tree in the picture? पूनम ने काफ़ी सारे जानवरों को पेड़ पे बैठे हुए देखा. अब जो आपके चैप्टर में जो पिक्चर है आप उस पर देख के बताना है आपको कि उसने कौन कौन से जानवरों को वहाँ बैठे हुए देखा. आंसर है मंकी, पिजन, पैरट, एंड्स, क्रो एंड बटरफ्लाइज. इतने सारे जानवर को उसने पेड़ पे बैठे हुए देखा. क्वेश्चन नंबर 7. स्पेंड द टाइम अंडर अ ट्री. ऑब्जर्व द एनिमल्स विच कैन बी सीन. आप खुद को एक पेड़ के नीचे कुछ टाइम दीजिए और आप वहाँ पे ऑब्जर्व यानी कि महसूस कीजिए कि आपने वहाँ पे कौन कौन से जानवरों को देखा. आंसर है ऑन द ब्रांचेस, यानी कि पेड़ की शाखाओं पर मंकी, स्क्वेरल एंड क्रो को देखा. सेकेंड नंबर, ऑन द लीव्स, एफिड, फ्लाई एंड एंट. पत्तों पे एफिड, फ्लाई और एंट को देखा. आंसर नंबर 3. ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, डॉग, कैट एंड अर्थवॉर्म. क्वेश्चन नंबर 8. You must have seen many animals in the zoo. Write which of them. चिड़ियाघर में काफ़ी सारे जानवरों को आपने देखा होगा, उनमें से कुछ का नाम लिखते हैं.
आंसर है पहला द एनिमल्स डेट कैन फ्लाई, जानवर जो उड़ सकते हैं, स्पैरो, पिजन एंड क्रो। आंसर नंबर 2 द एनिमल्स डेट कैन वॉक, जानवर जो चल सकते हैं, आंसर है डॉग, कैट एंड पिग, कुत्ता, बिल्ली और पिग। आंसर नंबर 3 द एनिमल्स डेट होप, उसका ऑप्शन है आंसर है कंगारू, रैबिट एंड ग्रास हूपर। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन वी सेव वाटर, हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। वी कैन सेव वाटर यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स लाइक क्लोज द टैप while brushing your teeth, use a bucket of water to have a bath instead of using a shower, get leaking taps and pipes repaired, plants one sapling every year because trees help to conserve water। मीन्स हम जब ब्रश कर रहे होते हैं अपने दांतों को, उस वक्त हम अपने पानी का जो टैप है वो बंद रख सकते हैं, जब ज़रूरत हो तभी खोलना है। शावर की जगह हम एक बाल्टी पानी से नहा सकते हैं। हमारे घर में जो लीकिंग यानी कि जो पानी कहीं से गिर रहा हो या टपक रहा हो, उस पाइपों को हम रिपेयर करवा सकते हैं। और हम एक पेड़ लगा सकते हैं हर साल, क्योंकि पेड़ जो है पानी को कंजर्व करते हैं, यानी कि सुरक्षित रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, जो कि वाटर लेवल हमारा बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 10, नेम एनी 5 प्लांट्स हुज लीव यू कैन क्रश एंड स्मेल, 5 ऐसे पौधों के नाम बताइए जिसको आप मसल सकते हैं और उसको सुगंध ले सकते हैं। आंसर है तुलसी, मिंट, बे लीव्स, कोरिएंडर लीव्स एंड करी लीव्स। सो बच्चों ये वर्कशीट वीडियो था आपका, तो इसको अपने नोटबुक में एक बार लिखिए और उसको रिवीजन प्रॉपरली करिएगा, और इसको याद करना है, मीन्स कि आपको समराइज भी करना है और मेमोराइज भी करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी लर्निंग। ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर योर नेक्स्ट टेस्ट। बाय।